अमेरिका को एक और झटका, इत्तेहादी नाराज जापान ने अमरीकी पाबंदियां तोड़ दी। जापान अब खुद अपना असलहा फ़रोख्त करेगा। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक के बाद एक सुबकी, एक के बाद एक शिकस्त, कभी ईरान के हाथों पिटाई होती है, कभी मशरिक़ वस्ता से निकलने की बातें होती हैं, और कभी आबरा हरमुज़ खुलवाने के लिए इत्तेहादियों पे फ़िक्रे कसे जाते हैं कि जनाब आप लोग आए नहीं हैं, आबरा हरमुज़ नहीं खोलेगी। अब तो जापान भी जो है ना वो सीधा हो गया, उसने कहा जनाब कोई पाबंदियाँ हम नहीं मानते, हम अपना असलहा बनाएंगे और ख़ुद बेचेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर मेरे पास सरमाया हो तो मैं साइको के नाम से, जो मीरा ने फिल्म बनाई है ना, ये मैं बनाता डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। देखिए, साइको केस मुझे लगता है कि ये वाकई में ही कोई जनूबी अफ्रीका का वज़ीर-ए-आज़म ये गया तो उसकी बेइज्जती हाँ की, जी, बिल्कुल। गेट से बाहर जाने को उसको कह दिया। जापान की वज़ीर-ए-आज़म सना ताकाची गई वहाँ पर, वहाँ बड़ी बदतहज़ीबी की। और इसने वहाँ उसको बिठाकर सामने मीडिया बुलाकर और कहा कि आपने जिस तरह से हम पर वो बमबारी की थी, पर्ल हार्बर वाली, उसको याद दिलाई। अब वो बेचारी सुन रही थी। ये उसका सुनना जो था, नज़र आ रहा था कि एक ख़ातून के अंदर के जो जज्बात हैं वो उसके चेहरे से अयां होते हैं। वो जज्बात आप वीडियो निकाल लें, वो तस्वीरें निकाल लें जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि अब क्या होने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अपना इत्तेहादी खोते चले जा रहे हैं। ये देखें, ये अमेरिकन्स को समझना चाहिए, अमेरिकन कौम को समझना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह का शख्स अपने ऊपर मुसल्लत किया है वो उनके लिए क्या। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर अमेरिका के लिए बहुत अच्छे जज्बात रखते होंगे, लेकिन वो दुनिया के लिए उस तरह के जज्बात नहीं रखते हैं। वो चाहते ये हैं कि सारी दुनिया पर अमेरिका का कब्ज़ा, ये हो नहीं सकता था। सारी दुनिया घुटने टेक दे, अमेरिका के सामने मिन्नतें तरले अब करे। मैं इतने दिनों से आपसे कह रहा था, इतने दिनों से ये बात हो रही थी कि चीन आपने हरमुज़ पे आ रहा है, हमने बात की, हाँ जी, चीन आ गया। देखिए, बिल्कुल। चीन ने मुत्तहिदा अरब अमारात ने लगा दी धमकी पेट्रो युआन की। कल शी जिन ने मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। उसके बाद जापान ने जो कानून पास किया, जिसका आपने शुरू में ज़िक्र किया, एक के बाद एक वाला, ये बिल्कुल सही है। 79 ईयर्स के बाद जापान अपना असला बाहर उस पर दूसरी जंग अज़ीम के बाद से ये पाबंदी आई थी कि वो अपना असला फ़रोख्त नहीं कर सकता। 1945 में। वो जो लीग ऑफ नेशंस बनी थी उसके बाद उन पर यह पाबंदी आयद कर दी गई कि वो असला बेच नहीं सकते हैं, और जो असला वो बनाएंगे, जो उनको अमेरिका जो है लाइसेंस देगा असला बनाने, वो मैं आपको बताता हूँ, इसकी तफसील बताऊँगा मैं आपको। वो अमेरिका को ही वापस भेज सकते हैं। यानी अच्छा। सिर्फ एक मिसाइल का जिक्र कर देता हूँ, पेट्रियट मिसाइल है, वो अगर आप बनाएंगे आप फैक्ट्री लगा लें, लेकिन आप दे सिर्फ अमेरिका को सकते हैं, इसके अलावा नहीं। फिर या अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप रख सकते हैं या अमेरिका को दे सकते हैं, इसके अलावा किसी मुल्क को आप बेच नहीं सकते। इसमें एक छोटा सा मेक शिफ्ट आया 1963 के अंदर, जब जापान से कहा गया कि आप सर्वेलेंस आलात जो हैं ये चंद ममालिक को दे सकते हैं, वो ममालिक जो कि दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया के साथ इत्तेहादी थे। यानी उसमें वो इत्तेहादी नहीं थे जैसे तुर्की है या आप समझे कि जर्मनी है, उनको नहीं दे सकते, लेकिन आप सर्वेलेंस के लिए आलात बनाकर दे सकते हैं। और जापान बिलाशुबा जापान ने बहुत लंबे अरसे तक टेक्नोलॉजी की दुनिया पर राज किया है। आमिर भाई, वो अभी भी राज कर रहा है। देखें, वो उसकी दूसरी टेक्नोलॉजी, अगर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात ना करें, उसको माइनस कर दें, उसकी ऑटोमोबाइल आप देख लें, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स देख लें, सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में उसने एक पूरा बड़ा नाम है उसका। आज भी हम लाला मूसा में जो चीज़ बनाते हैं उसको कहते हैं जापान दी बनी हाँ हुई। जी, बिल्कुल। हाँ, मेड इन जापान। मेड इन जापान। ये वो पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट पे मोहरें लगती हैं जापान के कपड़े की। मतलब दुनिया में नाम है, दुनिया में उसकी नाम है टेक्नोलॉजी उसका, का। जापान का नाम है। अच्छा, ये सना ताकाची जो हैं, इन्होंने वापस जाकर अच्छा खासा हंगामा खड़ा किया। उन्होंने पहली बात तो ये की कि हम अमेरिका के दिफा के अब वो इतमाद नहीं रहा। देखिए, ईरान ने ये शैटर्ड किया है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह है कि हमें पैसा कहाँ से आएगा, जबकि सारी जगहों से पैसा जो है पूरी दुनिया में असले से कमाया जाए। देखें, चीन किससे पैसा कमा रहा है ज़्यादातर, वो असले की फ़रोख्त से कमाता है, टेक्नोलॉजी से कमाता है। जापान जो है वो बेचारा इसमें पीछे था। अमेरिका और रशिया जो है वो अपना असला बेचते हाँ हैं जी। और उससे पैसा बनाते हैं। डॉलर्स में असला अरबों खरबों डॉलर तो मुत्तहिदा अरब अमारात वाले ख़रीद रहे हैं, बाकी ममालिक भी इसी तरह से हैं। तो उन्होंने असम्बली में बाकायदा ये कानून पास कर लिया है कि अब वो अपना असला जो है, जिन 17 ममालिक को वो पहले सिर्फ सर्वेलेंस के लिए चीज़ें दिया करते थे, कैमरास वगैरह दिया करते थे,
अब उनको मुहलत इख्तियार देंगे। और जो आपने बात की 6th जनरेशन का जहाज़ बना रहा है बरतानिया और इटली के साथ मिलकर जापान। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बना रहा है। हाँ जी। इसके अलावा टाइप 12 उसके पास मिसाइल जो है टेक्नोलॉजी मौजूद है, बना रहा है बहरी जहाज़ और आबदोज़ें जापान बना रहा है, बेच नहीं सकता था, बना रहा था। अब वो इस टेक्नोलॉजी को जो है फ़रोख्त करने चला। इसके अलावा उसने एक और जो है टेक्नोलॉजी जो है, जो नई बिल्कुल टेक्नोलॉजी है, वो रेल गन की है। ये रेल गन क्या है? ये एक ऐसी गन है जो गोले को बिजली की तेज़ी के साथ पहुंचाती है, यानी उसको फायर यानी करती इतनी है। तेज़ी से फायर करती है कि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है जैसे कि आप पकड़ नहीं जैसे पाया आप पकड़ा नहीं जा सकता उसको, जैसे आप आसमान से बिजली गिरते हुए आपको चंद साथ के लिए दिखती है, हालांकि वो हज़ारों लाखों मीटर दूर से आती होगी या हज़ारों मीटर से दूर से आती होगी। वो आती है तो आपको ऐसे लगता है जैसे बस पलक झपकते में वो गायब हो गई। ये उसकी नई टेक्नोलॉजी है, रेल गन इसको कहते हैं, और ये टेक्नोलॉजी अब वो बेचने जा रहा है। पहला ख़रीदार उसका ऑस्ट्रेलिया है। मैं आपको भी बता रहा हूँ, और ये इसके बाद दुनिया के बहुत सारे ममालिक को बेची जाएगी। मलेशिया भी इसको ऑफ़र कर रहा है कि उसको ये टेक्नोलॉजी दी जाए। इसके बाद वो इटली और बरतानिया के साथ मिलकर, जो हम अभी तक 5th जनरेशन में फंसे हुए हैं, F-35 की बात करते हैं, F-22 की बात करते हैं, वो 6th जनरेशन पे चला गया है। तो जापान क्योंकि अपनी टेक्नोलॉजी को, दिफाई टेक्नोलॉजी को कहीं बाहर दे नहीं रहा था, अब उसने ये जो कानून साजी की है, ये अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त। देखें, अमेरिका का प्राइमरी बिजनेस जो है वो असला है। हाँ, और देखें, अगर अमेरिका के मुकाबले में जापान अपना असलहा बेचना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि अमेरिका की असले की खपत, जो बेचने वाले असले की खपत है, वो कम हो जाएगी। देखिए, कम हो, ना सिर्फ कम होगी, लेकिन आप 17 ममालिक देखें ना, 17 ममालिक में अमेरिकन मंडी है असले की, वो उससे निकल जाएगी। अब इन 17 ममालिक में मिडिल ईस्ट भी शामिल है, जहाँ पर वो बेचने की इजाज़त उसको है। उसको देखें, जो अमेरिका के इत्तेहादी थे वहाँ वो अपनी सर्वेलेंस के हालात बेच सकता था, अब वो अपना मुहलक इख्तियार भी बेचेगा। तो अमेरिका की मंडी ख़त्म होती जा रही है असले की। जापान नई मंडियाँ जो है वो तलाश करेगा और अपना असला बेचेगा। देखें, ये दुनिया ने सीख लिया है कि जो ताकतवर है लोग रिस्पेक्ट भी उसी की करते हैं। अब जापान जो है वो शुमाली कोरिया से डरे बैठा है, बार बार शुमाली कोरिया के मिसाइल फायर करता है, जानबूझकर जापान के इंडस्ट्रियल एरिया के करीब समंदर में अपनी दूध में गिराता है, अपनी दूध में ही है, लेकिन वो डर लगा रहता है। देखिए, मिसाइल है, भटक भी सकता है। हाँ, अब ये डराने के लिए वो सिर्फ काम करता है, और वो जापान जो है वो सिर्फ अमेरिका का मुनून मिन्नत था कि वो उसका दफा करेगा, इससे वो बाहर निकल रहा है। तो आप अंदाज़ा करें, आज के दिन में 21 अप्रैल आज का दिन है, आज के दिन में 4 ख़बरें ऐसी हैं जो अमेरिका के लिए बुरी ख़बरें हैं। उसको चाहे आप हेडिंग बना लें या जो मर्ज़ी कर लें। पहली, शी जिनका सऊदी अरब को फ़ोन। दूसरे, इस पे मैंने आपसे अलग से बात करनी है, बड़ी अहम खबर है। दूसरे, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसने पेट्रो युआन की बात कर दी, और चीन को जो है वो अब कारोबार की वहाँ पे इजाज़त की बात कर दी। तीसरा, कनाडा वज़ीर आज़म ने कहा कि नो मोर अमेरिका, अब हम अमेरिका के साथ मज़ीद जो है उसको फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। जो ये टैरिफ किया है इसको हम इससे इनकार करते हैं, यानी बगावत की। और चौथी, जापान जो कि पुराना 79 ईयर्स ओल्ड, उसका अलाए इसी पर बम गिराए थे। अब आ जाएं, जो मेरा थ्योरी है कि तीसरी आलमी जंग एटम बम से आगाज़ होगा। दूसरी आलमी जंग में जापान पर 2 एटम बम गिराए गए थे, तो उसका एहतमाम हुआ था। तो क्या ये मेरी थ्योरी जो मैं बयान करता हूँ कि तीसरी आलमी जंग का आगाज़ होगा, ये दोबारा जापान से तो नहीं होगा? बगावत है। देखें, जापान ने खुली बगावत कर दी ना, कनाडा ने खुली बगावत कर दी, जापान ने खुली बगावत कर दी, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इशारा दे दिया, और शी जिन ने दावत दे दी। इसलिए की है, उससे नज़र आ गया ना ये ईरान के साथ जंग में कि देखें, अमेरिका गल्फ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका, वो मिडल ईस्ट हमारा भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर ये किसी का भी नहीं कर सकेगा, ये अपना भी नहीं कर सकेगा, ये अपना जलालदार फोर्ट इब्राहिम लिंकन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका, अपने 20 फौजी अड्डों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका था। तहफ़्फ़ुज़ क्या करेगा? देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है कि इतना बड़ा मुल्क, इतनी सुपर पावर, इतना घमंड, इतना गुरूर, इतना गोला बरूद, इतनी बड़ी इकॉनमी होने के बावजूद वो आज के दिन तक 40 रोज़ा जंग के बाद भी ईरान को दबा नहीं सका। जब आप और मैं जिस लम्हे में बात कर रहे हैं उस वक़्त तक ईरान को वो झुका नहीं सका। तो इसका मतलब ये है कि फिर उसका कोई भी मुल्क उसका सामना कर सकता है,
और मैंने आपको एक दिन पहले अपने व्लॉग करते हुए मैंने कहा था कि अगर मोहल्ले के अगर किसी कमज़ोर शख्स से किसी बदमाश को एक दफ़ा चपेट पड़ जाए ना, बिल्कुल तो फिर उसकी बदमाशी रहती नहीं है। बिल्कुल ऐसे वो जो मर्ज़ी हो, उसके बाद जितना मर्ज़ी असला हो, जितने मर्ज़ी लोग हों, फिर हर बंदा समझता है कि अगर उसने मार लिया तो मैं भी मार ही बिल्कुल लूँगा। ऐसे ही। यही जापान का डेटा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।